अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस तुम्हारा शो दोस्तों देखने बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन है पाकिस्तान का, वो इंडिया का फ्लैग लेकर जो है वो स्टेडियम में आया हुआ है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको पकड़ा है और उसको पकड़कर ना सिर्फ जो उसको पकड़ा है बल्कि उसको मारते हुए बाहर लेकर गए और उसको जो है स्टेडियम से बाहर निकाल दिया है और वो झंडा भी उनसे छीन लिया। जरा बात करेंगे ये कैसा एक्ट है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यार वेलकम वेलकम, कोई मसला ही नहीं है, दूसरी तरफ हम इस तरह के एक्ट करते हैं, ये क्या कहानी है, जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, जिस तरीके से हम कल गए थे, यकीन करें पिंडी स्टेडियम में हम लोग कल मौजूद थे, एक हमें जो है हमने पब्लिक रिएक्शन भी किया, आप वो वीडियो भी देखना इसी के अंदर मौजूद है। एक फैन आया, ना मैं उसको जानता हूं ना ये उसको जानते हैं, उसने इंडिया की शर्ट पहनी हुई थी और लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे, वो हमें रिव्यू देने भी आ गया। तो यकीन करें कल तो ऐसा लगा कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे पिंडी के स्टेडियम में बैठा हुआ था, कह रहे अंदर लोग कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं, अंदर क्या करें, शर्ट पहन कर आया, शर्ट पहन के इजीली जो है घर भी चला गया। लेकिन ये जो फ्लैग वाली कहानी है ये क्या हो गई फिर अब? देखिए, मैं अगर आपको याद कराऊं तो 2023 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जा रहा था और चाचा पाकिस्तानी था ना, हाँ, अकेला था बिल्कुल, और उसके बाद उनको भी फ्लैग उनसे सिक्योरिटी ने ले लिया था। लेकिन देखें, अब हम एक अलग किस्म का मैसेज दे रहे हैं। अगर आप देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में चल रही है, मैंने और आपने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, जब फ्लैग नहीं था तो फ्लैग लाया गया, ऊपर लगा भी दिया गया। पीसीबी ने रिस्पॉन्ड भी किया, पीसीबी ने कहा जी आईसीसी ये फ्लैग लगाने का डिसीजन लेती है, और वहां पर आईसीसी ने बोला कि भाई फ्लैग लगेगा, और पीसीबी ने भी कहा कि हाँ जी लगेगा। लेकिन देखो, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फैंस को अलाउ होना चाहिए, चाहे वो इंडिया है। अब इंडिया में पाकिस्तान का मैच चल रहा था ना, तो पाकिस्तान के मैच में फ्लैग लगाया जा सकता है। यहां पर भी चलो इंडिया नहीं आई, नहीं खेल रही, जो भी मामला थे वो पॉलिटिकली मामला थे, बस साइड हो चुके थे। अब चल रहा है क्रिकेट, और यहां पर हमने देखा कि फैंस डिफरेंट चीजें लेकर आते हैं। वो किसी, जैसे आपने बताया कि मैं मेरा इंडियन जर्सी पहनी हुई थी विराट कोहली की, और वो मैच देख रहा था और वो कहता है जी विराट कोहली का मैं फैन हूं, किसी ने कुछ भी नहीं उसको कहा। तो इसी तरह ये लाहौर की कोई वीडियो जो वायरल हो रही है, तो वहां पर भी कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए कि ठीक है जी अगर आपने इंडियन फ्लैग लगा दिया, ना ये कोई आई थिंक कोई सिक्योरिटी का मसला है, मसला ये ना कोई थ्रेट है। फैन होते ना क्रिकेट फैन, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, क्रिकेट जर्नलिस्ट और क्रिकेट फैंस के हवाले से उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, किसी और से जाके पूछेंगे यार तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी कौन है, तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, लाजमी तो नहीं कि कोई बोलेगा मेरी पाकिस्तान ही, अगर पाकिस्तान में रहता है। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करते हैं, इंग्लैंड को फॉलो करते हैं, साउथ अफ्रीका को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस सब में ना एक सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडिया तक को फॉलो करते हैं। 2 दिन से जो वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रही है, एक वो है विराट कोहली, जिसमें विराट कोहली नसीम शाह के शू के लेसेस बांध रहे हैं। स्पोर्ट्समैन विराट कोहली कितना बड़ा है, कितना बड़ा नाम है, और उसने उसके बाद उस मैच में सेंचुरी भी बनाई। नसीम शाह के जब उसने शू के जो लेसेस बांधे तो नसीम शाह ने फौरन विराट कोहली को हक किया और विराट कोहली ने भी हक किया। और उसके बाद पाकिस्तान में ये वीडियो आग की तरह फैल रही है, और पता है पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तानी कह रहे हैं इन्होंने मैच तो जीता ही जीता, साथ इन्होंने दिल भी जीत लिए। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? मैच भी जीता, दिल भी जीते। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मैच तो हारा, कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं पाकिस्तान का इस मैच के अंदर है जिससे दिल, गुर्दे या फेफड़े जीते जा सके। पहले तो ये होता था ना कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता था, पाकिस्तान बेशक उसमें हार भी जाए, किसी ना किसी तरीके से रिजवान दिल, गुर्दे, फेफड़े जीत जाते। तो विराट कोहली ने इंडिया को मैच भी जितवा दिया, रिकॉर्ड भी बना दिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी सेंचुरी आती है इंडिया जीत जाता है, वो 100% रिकॉर्ड बना दिया। प्लस जो नसीम शाह के साथ उन्होंने इंसिडेंट्स किया वो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, और लोग विराट कोहली की तारीफें इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसने, अब देखो एक बात है ना, जितना कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा था, जैसे अभी फ्लैग चलाने पर कहा गया कि उसको मारा भी, उसको पकड़ के भी लेके जाया गया। आप ये देखिए ना कि दूसरी तरफ विराट कोहली पर भी प्रेशर बन सकता था ना कि तूने नसीम शाह के जूतों को क्यों हाथ लगा दिया, तूने नसीम शाह के लेसेस को क्यों हाथ लगा दिया। एक बात है, इंडिया में भी एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत सारे, वो कुछ भी इश्यू शुरू हो जाते हैं, क्रिएट करना शुरू हो जाती हैं। हो सकता था ना, और विराट कोहली के ऊपर वैसे ही कहा जाता है, 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आए, प्रेस किया उन्होंने, पाकिस्तान ने प्रेस ना भी किया हो तो उन्होंने पूछा जी कि पाकिस्तान नेगेटिव नहीं बोलते ना के खिलाफ कोई बोलो, इस तरह का उससे सवाल भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। उसके ऊपर जी न्यूज, मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप में जी न्यूज ने पूरा प्रोपेगेंडा किया था विराट कोहली के ऊपर, सिर्फ इसलिए
कि विराट कोहली से कहा गया जी कि पाकिस्तान फलाना करता है, ये करता है, वो करता है, कुछ बोली तो उन्होंने कहा जी मैं पॉलिटिकल लेवल से कोई बात नहीं करूंगा, आप मैच की बात कीजिए, आप तो अपना पॉइंट बनाकर आए हुए हो। इस तरह करके उन्होंने जर्नलिस्ट को जवाब दिया। पूरे वर्ल्ड कप में जी न्यूज ने उनकी नेगेटिव कैंपेन चलाई उनके लिए। कप्तान भी थे विराट कोहली। जब हम यहाँ बैठे मैच देख रहे थे, इब्रार बॉलिंग कर रहा था विराट कोहली को, इब्रार ने बॉल किया, बॉल बहुत अच्छा था, विराट कोहली ने उसको भी यूं करके ना मतलब कहा कि यार वाकई बॉल बड़ा क्वालिटी का, आंखों आंखों में उन्होंने कहा क्या बात है, मतलब इब्रार चौड़ा होकर थ्रो मार दी। वो इतना चौड़ा होगा तो थ्रो मार दी जो रिजवान ने पकड़ ली। तो ये देखे वो कितना प्रेज कर रहा है हर प्लेयर को, बाबर तक को आके मिला, बाबर तक को जो है उसने आके ये कहा। तो ये जिस तरह का इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ, इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। एक तरफ जो हम उनको वेलकम करने की भी बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो हम इस तरह के इंसिडेंट भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक गलत चीज है। इवन इंडिया के अंदर भी जब ये होता है किसी फैन के साथ, वो बांग्लादेश वाले के साथ भी हुआ था लास्ट टाइम, तब भी हमने बोला था, वो चाचा पाकिस्तानी के साथ भी हुआ था, हमने तब भी कहा था गलत है। वहां भी हो किसी फैन के साथ गलत है, यहां भी हो किसी फैन के साथ गलत है। स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसका मुजाहरा हर तरफ होना चाहिए, ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर बल्कि ग्राउंड के बाहर भी। देखो हम तो 29 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। अगर इंडिया का फैन, अगर किसी पाकिस्तानी फैन ने आके फ्लैग लहरा भी दिया, देखो हमें भी पता है कि मे बी 90% चांस शायद ये है कि वो शायद वायरल होने के लिए आया हो। ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कोई इंडिया से प्यार करता होगा। चांस ये है कि शायद उसे पता हो कि टिकटॉक में मैं वायरल हो जाऊंगा, या वट एवर जो भी रीजन हो, अब हमें दिल का किसी का हाल नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए इस तरह के एक्ट करते हैं। देखिए जो भी रीजन था, लेकिन अब उसने अगर किसी कंट्री, किसी भी, आप इंडिया को हटा दो, उसने XYZ ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग पकड़ा, किसी का भी पकड़ा है, अगर उसने फ्लैग लहरा रहा है वहां पे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलोगे जी कि सिक्योरिटी आपकी ब्रीच हो गई या कुछ हो गई, क्योंकि ये कोई वो बड़ी बात नहीं है यार। एक पार्टिसिपेंट टीम है ना, इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेल रही होती, चलो वो पाकिस्तानी है वो अलग बात है, लेकिन स्टेडियम के ऊपर भी तो फ्लैग लगा हुआ था इंडिया का। ऐसा ही है। या तो आप बोलते हैं कि ऊपर भी फ्लैग नहीं है इंडिया का, वहां ऊपर भी लगा हुआ है, गैलरी में अगर आप घुसोगे वहां पर भी इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, ऊपर भी इंडिया का फ्लैग लगा है। जब हर जगह इंडिया का फ्लैग लगा है, 5-6 फ्लैग्स तो इंडिया के स्टेडियम में लगे हुए हैं, तो फिर अगर फैन ने अगर बैठकर क्राउड में बैठ के लहरा दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर कुछ ना कहा जाता उसको, वो लहराता रहता, तो एक बड़ा, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता दुनिया भर के लिए कि देखें जी पाकिस्तान ने बैठा हुआ था, इंडिया पाकिस्तानी फैन था और इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था, तो कितना एक उसको कुछ भी नहीं कहा गया और कितनी अच्छी बात है। जैसे कल बड़ा प्रेस किया गया पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेडियम में, मैं और अली मौजूद थे, इंडियन जर्सी पहन के मौजूद था, विराट कोहली का मैच देख रहा था। इवन जो लाहौर में भी 1-2 लोगों ने इंडिया की जर्सी पहनी हुई थी, और इस चीज को इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेस किया गया कि भाई देखो इसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो बंदे ने आके हमें इंटरव्यू भी दिया तो उसने ये बोला कि देखिए जी मैंने इंडियन जर्सी पहनी हुई थी और मैं मैसेज देना चाहता था कि पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान में अगर इंडियन फैंस भी आते हैं तो बिल्कुल सेफ है। आज विक्रांत गुप्ता लाहौर पहुंच गए हैं, उम्मीद करते हैं वो रावलपिंडी भी आएंगे, वो कह रहे थे रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो हम भी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। एक जरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है, जब भी मिलते हैं हम बड़े अच्छे से वो मिलते हैं। 2022 में भी मुलाकात हुई, 23 में भी मुलाकात हुई, 24 में मुलाकात हुई उनसे, 2-3-4 साल से उसके अच्छा रहता है। निखिल नाज से हम 22 में एशिया कप में भी उनसे मिले थे, बड़ा एक अच्छा रहता है निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता, तो मिलेंगे अभी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और बाकी भी 8 इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब बाकी कुछ पहुंच गए हैं और ये आज ही पहुंचे हैं। तो बात यह है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर इंडियन फ्लैग लहरा भी दिया ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लाहौर के स्टेडियम, कराची के स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम में कल मैंने देखा ऊपर लगा हुआ है, कल भी पिंडी के स्टेडियम में भी फ्लैग लगा हुआ है, लाहौर में भी लगा हुआ है, कराची में भी लगा है। तो अगर क्राउड में भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल बांग्लादेश का भी आप देख लो, मैच चल रहा था बांग्लादेश न्यूजीलैंड का, 90% पाकिस्तानी फैंस ने, किसी ने मुंह पे बांग्लादेश का वो फ्लैग बनवाया हुआ है, किसी ने रुमाल बांधा हुआ है, किसी ने जर्सी पहनी हुई है, किसी ने झंडे उठाए हुए हैं, क्योंकि देखो दोनों टीमें खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में आधे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग उठाए हुए हैं, आधों ने इंग्लैंड को उठाए हुए हैं। जाहिर है अब ये जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है तो फिर आपको डिफरेंट वेरिएशन फ्लैग में नजर आती है। इंडिया में भी गलत हुआ था 2023 में, अगर उन्होंने पाकिस्तान को जो फ्लैग लहराने नहीं दिया था वो भी गलत था, और ये भी गलत है। फैंस को अलाउ करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।